जनाब अहमद कुंडी साहब, इसके बाद आप ले लें। शुक्रिया जी। हवेदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, हवेदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे हर शम्मे दिल को सोजे पिन्हा से, तेरी तारीख रातों में चिरागा करके छोड़ूंगा, तेरी तारीख रातों में चिरागा करके छोड़ूंगा। परोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे दानों को, जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। दिखा दूंगा जहां को जो मेरी आंखों ने देखा है, तुझे भी सूरत आईना हैरान करके छोड़ूंगा। जो है पर्दों में पिन्हा चश्मे बीना देख लेती है, जो है पर्दों में पिन्हा चश्मे बीना देख लेती है, जमाने की तबीयत के तकाजे देख लेती है। जनाब स्पीकर, मैं मुख्तसर करूंगा 10 मिनट के अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर ने, सूबाई हुकूमत ने 5 सतूनों पे बजट रखा है। मेरी बातें 5 सतूनों पे हैं और ये हाउस फैसला करे, ये मीडिया फैसला करे जो ये सूबाई हुकूमत हमारे हकूक लाने में कामयाब हुई या नाकाम हुई। मैं फैसला नहीं करूंगा, मैं शायद जानिबदार हूं। आपने फैसला करना है, इस हाउस के हर मेंबर ने अपनी जमीर की आवाज पे फैसला करना है। मेरे 5 सतून क्या है? पहला नंबर, नेट हाइडल प्रॉफिट, सबसे सस्ती बिजली बनाता हूं, सबसे ज्यादा तेल देता हूं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। मेरा सूबा गैस सरप्लस है, वेकॉक के नाम पे मेरे साथ ज्यादती होने जा रही है। मेरे पानी का शेयर, जिसके ऊपर ये लोग खामोश बैठे हैं, मेरे पानी का शेयर लाने में ये लोग नाकाम हुए। मेरा 5वां जो है वो टोबैको है, जिसपे रियासत 120 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करती है, लेकिन इस सूबे को कुछ नहीं देती। मैं इनसे पूछता हूं, इस हाउस के तमाम मेंबरान से, वो अपनी जमीर की आवाज पे फैसला दे, इन 5 बातों पे इस सूबाई हुकूमत की 3 सालों में परफॉर्मेंस क्या रही। मैं सोचता रहा जो इनकी मैं हक में बात करूं, शायद मैं आखिर में 1-2 बातें कर भी सकूं, लेकिन इन 5 बातों पे जनाब स्पीकर, ये सिर्फ हमारे हकूक लाने में तो नाकाम हुए, पेश करने में भी नाकाम हुए, और माजी की हुकूमतों के मुकाबले में इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो रही। मैं प्रूफ करके दूंगा, ये मेरी कोई जज्बाती बातें नहीं है। नेट हाइडल प्रॉफिट इंटरम एग्रीमेंट के मुताबिक 75 बिलियन 3 सालों में बनता है। मेरा आईनी हकूक है, अगर एजीएन काजी फार्मूला पे जाए तो मेरे 576 अरब रुपए आपके 3 सालों में बनते हैं। आप मुझे बताएं, आप सिर्फ 23 अरब रुपए हमें दे सके। शायद ये अप्रैल की मैं डाटा दे रहा हूं 2021 का। आप हमारे पैसे लाने में नाकाम हुए। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो आपने एमओयूज किए थे उसके मुताबिक आप क्यों नहीं ला सके? हालांकि अगर पैसे ना होते हम फिर भी रोजे रख लेते, हम फिर भी अपने ऊपर पत्थर रख लेते पेट पे, लेकिन वो पैसे 90 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने आईपीपीएस को जो दिए, उस पर आप क्यों खामोश रहे? मेरे सूबे का मुकदमा आपने क्यों नहीं लड़ा? मैं आपसे पूछता हूं, ये मेरा आईनी हकूक है। जनाब स्पीकर, वो सूबा जो सबसे सस्ती बिजली देता है, जिसकी लायबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसके बावजूद भी अगर मेरा वकील वफाक के आगे आईपीपीएस को 90 अरब रुपए मिल रहे हैं, जिनकी लायबिलिटी मुझसे कम है, जो मुझसे महंगी बिजली बनाते हैं, वहां पे पैसे जा रहे हैं और मेरे पास नहीं आ रहे, तो ये हाउस बताए ये लोग कामयाब हुए या नाकाम हुए? फैसला करें ये लोग। जनाब स्पीकर, ये तो नेट हाइडल हुआ। फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑयल मेरा 161 पे पैराग्राफ बी में दिया गया है। The net proceeds of the federal excise duty on oil levied at a wellhead and collected by the federal government shall not form the part of federal consolidated fund and shall be paid to the province in which the oil wellhead is situated. जनाब स्पीकर, वो किसके पास है ऑयल वेल? मेरे नाशपा के, मेरे मारमजई के, मेरे मकोड़ी के, मेरे चंदा के, करक, हंगू, कुहाट के, ये जो ऑयल वेल है जनाब स्पीकर, 50,000 बैरल तेल देता हूं, उस मुल्क को देता हूं जो तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, लेकिन मेरी फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये लोग नहीं ला सके। पहले तो हम ये पूछते हैं जनाब स्पीकर, मैं बार बार कहता हूं ये जज्बाती बातें नहीं है, ये पेश नहीं कर सकते हमारा मुकदमा, ये हाउस फैसला करे। मेरी फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो कि 1000 रुपए फी बैरल हमने प्रपोज की थी सीसीआई में, उन्होंने कहा इससे तेल महंगा होगा, हम मान गए चले तेल महंगा होगा, लेकिन मैं आज फाइनेंस मिनिस्टर से पूछता हूं, फेडरल ने आज भी पेट्रोलियम लेवी के नाम के ऊपर 610 अरब रुपए रखे हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 610 अरब रुपए फेडरल में रखे गए। पिछले साल उन्होंने 450 रखा था और 500 उन्होंने रिवाइज किया, ज्यादा कलेक्ट किए। जब मैं पैसे मांगता हूं, वो सूबा जब पैसे मांगता है जो सबसे ज्यादा तेल देते इस रियासत को, 300 अरब का तेल देता हूं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं देते। पेट्रोलियम लेवी के नाम के ऊपर 610 अरब रखे, आपने क्या बात की?
मैं तो ये पूछता हूं, पैसे भी मत लाए, आपने बात क्यों नहीं की, आपने शोर क्यों नहीं मचाया? आप नाकाम हुए या कामयाब हुए, ये हाउस फैसला करे। ये लोग बताएं, ये लोग कामयाब हुए या नाकाम हुए? जनाब स्पीकर, ये वफाक के आगे रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। मेरा तीसरा मुकदमा, जनाब स्पीकर, मैं लंबा चौड़ा आपसे टाइम नहीं लूंगा, मेरा तीसरा मुकदमा पानी का है। मेरा पानी 3 मिलियन एकड़ फीट जाया जाता है जनाब स्पीकर, इरसा एकॉर्ड के मुताबिक 8.78 फीट मेरा पानी का शेयर है। हम 5 के करीब यूज करते हैं, 6 के करीब यूज करते हैं। सीसीआई की मीटिंग में फैसला हुआ था जो हमें चश्मा लिफ्ट कनाल दी जाएगी, और इसको भी दुरुस्त कर रहे सारा हाउस। कोई लोग इसको चश्मा राइट कहते हैं, कोई लेफ्ट कहते हैं। ये बेसिकली चश्मा राइट बैंक कैनाल है, इसमें लिफ्टिंग होगी, इसलिए इसको लिफ्ट कहा जाता है, लेफ्ट नहीं कहा जाता। चश्मा लिफ्ट कैनाल ये है जनाब स्पीकर। सीसीआई में मीटिंग हुई थी, जब पहले पहले ये लोग आए, ये लोग ढोल बजाते रहे, चश्मा लिफ्ट हम इस सूबे को देंगे, 3 लाख टन वो गंदम पैदा करेगा, 24 लाख कनाल जरखेज करेगा। बाद पहले दिन से ढोल बजा रहे हैं। 3 साल हो गए जनाब स्पीकर इनकी हुकूमत को, 3 साल वफाक में भी और सूबे में भी। सूबे में 8 साल हो गए। पहली सीसीआई मीटिंग 39 सीसीआई मीटिंग है। आज भी झगड़ा साहब जाके उस मीटिंग के डिसीजन देख लें, उसमें उसने कहा था, सीसीआई ने यह डिसाइड किया था इस PC1 को आप एक्नेक में पेश करें। वो PC1 उसी अलमारी में पड़ा हुआ है जिसमें 2018 में पड़ा था। उसने 1 इंच सफर नहीं किया आपकी हुकूमत में, ना सूबाई हुकूमत उस पर कोई काम कर सकी और ना वफाकी हुकूमत कर सकी। मुझे बताइए हाउस, ये लोग हमारे हकूक लाने में कामयाब हुए या नाकाम हुए? इन्होंने फैसला किया था जो एक्नेक में पेश करेंगे PC1 को, लेकिन किसी एक्नेक में पेश नहीं हुआ। PSDP से इन्होंने उड़ा दिया। मैं इनसे पूछता हूं, वो PC1 तो अभी भी वापडा के पास पड़ा है, वो जब रिवाइज होगा उसके 1 साल लगेगा, फिर जब वो टेंडर होगा, अवार्ड होगा, उस पर 2-3 साल लग जाएंगे। ये रोज पीटते हम चश्मा लिफ्ट बना रहे हैं। अभी भी बजट में इन्होंने दिया जो हम चश्मा लिफ्ट बना रहे हैं। खुदारा लोगों से झूठ मत बोलें, आप लोग इंसाफ के नाम पे आए हैं, सच के नाम पे आए हैं। जनाब स्पीकर, ये मेरा तीसरा सतून हुआ। नेट हाइडल प्रॉफिट मुझे नहीं मिलता, सबसे सस्ती बिजली बनाता हूं, सबसे ज्यादा तेल देता हूं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलती, पानी का शेयर मेरा मौजूद है, अनयूटिलाइज चला जाता है, दूसरे सूबे इस्तेमाल करते हैं। 586 अरब रुपए मैंने इनको लिख के दिया। बगर साहब भाई हमारे, मैंने इनको डाटा दिया, मैंने कहा ये दूसरे सूबे इस्तेमाल करें। खुदारा आप लोग उठे, सोए हुए हैं। ये लोग सत्तू पी के सो चुके हैं, ये रेत की दीवार बन चुके हैं, ये लोग नाकाम हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, ये मैं नहीं कहता जनाब स्पीकर, शायद हो सकता है मैं जानिबदार हूं। ये हाउस फैसला करे, हर मेंबर फैसला करे, मीडिया के लोग फैसला करें। मेरा चौथा जो चीज है नेचुरल गैस। जनाब स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा गैस में सरप्लस है, लेकिन बदकिस्मती क्या है, इनकी हुकूमत में हमारी गैस पंजाब जा रही है, हमारी इंडस्ट्री को नहीं मिलती। अभी भी दरिया खान में उमर अयूब साहब ने इफ्तिताह किया। मैं इनसे पूछता हूं, खुदा ना हमारी गैस है, हमारे लोगों को नहीं मिलती। अंडर आर्टिकल 158 जनाब स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन मेरी बात करता है। मैं इनसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं करवाना चाहता। मेरा वो मुकदमा जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे सपोर्ट करता है, मैं उसका भी इनसे पूछ रहा हूं जो आपकी क्या परफॉर्मेंस रही 3 साल में। वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं द प्रोविंस इन विच द ऑयल वेल हेड इज सिचुएटेड शैल हैव अ प्रेसिडेंस ओवर द अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम दैट वेल हेड। हमें फोकियत होगी। हमारी गैस पंजाब जा रही है, हमारी गैस दरिया खान जा रही है। अभी रशाकई पे इन्होंने 30 MMCFD की गैस की बात की है। रशाकई पे वो आपसे RLNG के ऊपर दस्तखत करवाएंगे, और वैकॉक के नाम पे जो हमारे साथ ज्यादती होने जा रही है इस सूबे के ऊपर 10 अरब का बोझ आएगा। जनाब स्पीकर, वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस को इकट्ठा करना चाहते हैं। ये लोग खामोश बैठे हैं, ये लोग बेहोश बैठे हैं, ये रेत की दीवार साबित हुए जनाब स्पीकर वफाक के आगे। वो $12 पर MMBTU की गैस आएगी, हमारी जो नेचुरल गैस है वो $3 और $4 MMBTU है। वो इसको इकट्ठा करके वही काम इस सूबे के साथ करना चाहते हैं जो बिजली में उन्होंने किया था। जनाब स्पीकर, 5वां सतून मेरा टोबैको, और मैं उसके बाद वाइंड अप कर रहा हूं। टोबैको वो फसल है जनाब स्पीकर, मुझे बताइए एग्रीकल्चर हमारा डिपार्टमेंट डेवोल्यूशन के बाद 120 अरब रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स में इस दफा उसने जमा किया है। 90 अरब फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इस साल इन्होंने जमा किया है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। 23 अरब फेडरल सेल्स टैक्स में उन्होंने जमा किया है, हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। पाकिस्तान टोबैको बोर्ड बनाया हुआ है जिसमें भी हमारी अक्सरियत नहीं है, अकलियत है सूबे की। खुदारा ये लोग उठे जनाब स्पीकर, ये बड़ा अहम मुकदमा है, ये 5 सतून है मेरे सूबे के माली मुकदमे के। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं वाइंड अप कर रहा हूं और इस हाउस के ऊपर छोड़ रहा हूं जो ये बताएं, इन 5 बातों पे सोच करें। अगर मेरा कोई डाटा गलत हुआ मैं जुर्माना दूंगा, इनसे माफी मांगूंगा। और अगर ये लोग समझते हैं जो ये 3 साल में हमारे हकूक लाने में कामयाब हुए तो इनको मुबारक हो, और अगर नाकाम हुए तो खुदा इन 2 सालों में कामयाबी की तरफ सफर तय करे।
और आखिर में इनको यही नसीहत करूंगा, जो ये हमारे हकूक के लिए लड़े, अपने पोर्टफोलियो के लिए ना लड़े, अपनी मनुष्यों के लिए ना लड़े। इनके जहनों में किसी ने डाला हुआ, शायद इनको खौफ है जो हमसे ओहदे चले जाएंगे, लेकिन तारीख में उन लोगों का नाम होता है जिन्होंने हकूक के लिए जंग लड़ी, जिन्होंने अपने लोगों के लिए जंग लड़ी, जिन्होंने अपने इलाके के लिए जंग लड़ी। मैं आखिर में बस आपका टाइम नहीं लेता, वाइंड अप करता हूं। एक नसीहत इन सूबाई हुकूमत को करता हूं आखिर में। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रैजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है। अरे बाबा कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू, आपने 10 मिनट में अपनी बात कंप्लीट की। आई एम ग्रेटफुल। मुनव्वर खान साहब।